नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकतंत्र में आपको दिखाएंगे अचानक कहां धंसी सड़क, भारत में कहां लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। चीन में कोरोना के कहर की हैरान करने वाली तस्वीर, कोरोना पॉजिटिव बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव। चीन के शेंजन सिटी में हॉस्पिटल के बाहर इलाज के लिए लंबी कतार, सड़कों पर दिखा कारों का कई किलोमीटर लंबा काफिला। चीन के रूरल एरिया में लोगों को नसीब नहीं हो रहा इलाज, बाहर खुले में बैठकर आईवी ड्रिप लगवाते दिखे लोग। कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपा रहा चीन, लेकिन क्रिमिनेशन सेंटर के वीडियो खोल रहे हैं पोल, हर तरफ दिखा लाशों का अंबार। चीन के अस्पताल का हैरान करने वाला वीडियो, बेड पर कब्जे के लिए मारामारी करते दिखे लोग, मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही जगह। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी का दावा, चीन में रोजाना कोरोना के 10 लाख केस आ रहे हैं, 5000 की हर दिन हो रही है मौत। शंघाई के एक अस्पताल का बड़ा दावा, चीन में अगले हफ्ते तक 2.5 करोड़ लोग होंगे संक्रमित, अगले साल तक हो सकती है 10 लाख से ज्यादा मौत। चीन में मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज, 200% तक बढ़े दवाओं के दाम, लोग सोशल मीडिया पर कर रहे दवा न मिलने की शिकायत। चीन ने एक और फ्यूनरल होम का वीडियो सामने आया, हाल में दिखे शवों के सैकड़ों ताबूत, क्रिमिनेशन सेंटरों में भी लगा लाशों का अंबार। चीन के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए जगह नहीं, कारों में इलाज करवाने को मजबूर लोग, कारों में लेटकर ड्रिप लगवाने का वीडियो वायरल। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए चीन का फैसला, चीन आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिन होना होगा क्वारंटीन। चीन में बेकाबू कोरोना के बीच एयरपोर्ट और दुकानें पूरी तरह बंद, सड़कों पर सन्नाटा दिखा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन को चेतावनी, कहा चीन कोरोना को लेकर दुनिया के साथ साझा करे सारी जानकारी, चीनी नागरिकों का वैक्सीनेशन। अमेरिका ने चीन से कोरोना की मांगी जानकारी, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा चीन सहित सभी देशों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। शंघाई के क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें आई सामने, 10 दिनों के क्वारंटीन पीरियड में चीखते दिखे लोग, खुदकुशी की धमकी देती नजर आई एक महिला। चीन में कोरोना से मरने वालों का बढ़ रहा है आंकड़ा, चांद के बाहर लंबी कतारें, शव वाहनों का जाम। चीन में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना से हालात, शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, बीजिंग में भी लंबी लाइन लगी। बीजिंग, गुआंगझोंग, शेंझेंग और शंघाई शहरों में हालात बेहद बदतर, शून्य कोविड नीति में ढील के बाद चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, इलाज के लिए भटक रहे हैं। कोरोना के कोराम के बाद चीन की चौतरफा किरकिरी, जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव को लेकर सवाल, WHO का कोई डाटा नहीं दे रही है जिनपिंग सरकार। WHO ने चीन के हालात पर जताई चिंता, महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा चीन में कर्मचारियों से जबरन काम कराया जा रहा, बढ़ते संक्रमण की खबरें बेहद चिंताजनक है। सेंट्रल चीन एक अस्पताल के बाहर लेटे दिखे मरीज, खुले आसमान के नीचे इलाज कराने के लिए मजबूर, कोविड संक्रमित। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 40,92,000 नए केस, दुनिया भर में करीब 2 मिलियन सक्रिय मामले, 38,000 लोग गंभीर रूप से बीमार। जापान में भी कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 2 लाख से ज्यादा नए केस, 339 लोगों की मौत, अगस्त के बाद पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड केस, अमेरिका में 24 घंटे में सामने आए 1,57,000 नए केस, अलर्ट पर बाइडेन सरकार। कोरोना के कहर पर चीन सरकार का दावा, देश में कोविड संक्रमण के हालात कंट्रोल में, हालांकि संक्रमितों का सही आंकड़ा अभी भी नहीं बता रहा है चीन। और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ बैठक और कोरोना के खिलाफ तैयारियों की समीक्षा इस वक्त की जा रही है। राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और गाइडलाइंस पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखी जाए, यह भी कहा गया है। जिला स्तर तक कोरोना की निगरानी बढ़ाई जाए और ये स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ इस वक्त बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना से कैसे लड़ना है, कैसे कोरोना को फैलने से बचाना है, भारत में कैसे इसको कंट्रोल करना है, उसको लेकर अभी से तैयारियां की जा रही है। गाइडलाइंस यहां पर तय की जा रही है जिससे बाकी के राज्य उस पर अमल कर सकें। और देखिए, आपको वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें तैयारियों पर चर्चा हुई। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस बैठक से जुड़ी जानकारी, क्या फैसले लिए गए?
अमित, क्या फैसले लिए गए इस बैठक में? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए इस बैठक में टेस्टिंग, ट्रीटिंग और वैक्सीनेशन पर जोर यहां पर दिया गया और पूरी तैयारी यहां पर यह की गई है। पूरी तैयारी यहां पर यह की गई है कि बाकी के राज्यों में इसे फैलने से, किसी भी राज्य में इसको फैलने से रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए केंद्र की तरफ से अब यहां पर एडवाइजरी तय की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रियों का मंथन, तमाम राज्यों के मंत्रियों के साथ ये बैठक यहां पर की गई, जिससे फैसला लिया जा सके, नीतियां निर्धारित की जा सके। राज्यों के साथ स्वास्थ्य सचिव ने बैठक की है, स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और जो चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा शराब कांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सारण पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया, होम्योपैथिक दवा की मदद से मिलावटी शराब बनाई जा रही थी और इसी वजह से सारण में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। पकड़े गए सारण जिला के गुनहगार सभी की सभी मुख्य सरगना सहित बनाने वाले और बेचने वाले और सप्लायर, इस पूरी चेन की गिरफ्तारी हो गई है। सैकड़ों की संख्या में होम्योपैथिक दवा की खाली बोतलें बरामद हुई है, जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये खाली बोतलों। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रूस यूक्रेन जंग के बीच लाइव बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देशों में पुतिन के एक बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि पुतिन इस युद्ध को अब रोकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, दिखा रहा है, लेकिन एक खबर और एक बात जो पश्चिमी मीडिया में दिखाई नहीं दे रही है वो ये कि पुतिन ने अमेरिका को ललकारा है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रहा है, साथ ही साथ यूक्रेन को भड़काने का भी काम कर रहा है और सीधी चेतावनी पश्चिमी देशों को भी दी गई है। ऐसे में मैं जहां पर सुमी में इस वक्त मौजूद हूं, अख्तिरका में, यहां पर ये निशान युद्ध के बता रहे हैं कि पुतिन इसी तरह की तबाही पूरे यूक्रेन में चाहते हैं। तो आज एक खास रिपोर्ट आपको वॉर जोन से सीधे दिखाते हैं। पुतिन ने अमेरिका को बता दिया, टांग मत अड़ाओ वरना यूक्रेन खाक हो जाएगा। पुतिन के इस प्रतिशोध की यह ज्वाला यूक्रेन के सुमी में तबाही की शक्ल ले चुकी है। तोर M2 के नाम का यह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रूस से बेलारूस पहुंच चुका है। रूस का यह हथियार पुतिन के उस इशारे का इंतजार कर रहा है जब सुमी के रास्ते की पर बड़ा हमला किया जा सके। हम वॉर जोन में हैं और ये अख्तिरका गांव है सुमी रीजन का। रूस दोनों के बॉर्डर लगते हैं और इसीलिए ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है, यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए, और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। और आपने सुना होगा और देखा होगा कि कैसे यूक्रेन के एक गांव को खत्म कर दिया गया, यानी कि पूरे का पूरा गांव जो है वो जल चुका है, मिट चुका है। तो हम आज आपको उसी गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं, उसी गांव में लेकर आए हैं। सबसे पहले जैसे इस गांव में हम एंटर होते हैं, जैसे हमने इस गांव में दाखिला लिया तो देखिए दाखिल होते ही हमको ये बड़ा सा गड्ढा नजर आया और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर किसी बड़े मिसाइल से अटैक किया गया और हमला इतना जबरदस्त था कि आप देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन में जरा जितने भी घर हैं वो देखिए वो एकदम नेस्तनाबूत हैं, मटिया मेट हो चुके हैं ये घर। और इस गांव में बताया गया कि बड़ी संख्या में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मौत हुई। पूरे का पूरा गांव जो है वो शमशान घाट बन गया। यहां अब किसी घर में कोई रहता नहीं है और कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो उनके घर में दबी हो सकती हैं। इसलिए अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो मलबे हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई शख्स कहीं दबा हो, किसी की डेड बॉडी, किसी का शव किसी मकान के मलबे में दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। ये वही अख्तिरका है जहां रूस ने T-72 टैंक दौड़ाया।
ST-80 की कतार लगा दी। सैकड़ों टैंक की गूंज और उनकी धमक इस इलाके में सुनाई दी। उसी जगह टाइम्स नव भारत संवाददाता विद्यानाथ झा और उनके सहयोगी योगेश भारद्वाज के साथ जान जोखिम में डालकर पहुंचे। घर कैसे बदहाली की तस्वीर लिए हुए अब ये घर है। ये देखिए, ये घर के अगले हिस्से में एक किचन का ये हिस्सा है और किचन में आप देखेंगे, जरा इधर दिखाएं योगेश की, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ग्लास हैं, तो ग्लास और कप यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि किचन का जो सामान होता है वो सब कुछ बिखरा हुआ और टूटा हुआ पड़ा है। ये चिमनी है, ये ऊपर चूल्हा है और इसके बगल में वो रेक है जहां पर लोग सामान रखते हैं किचन में। ये देखिए, दरवाजे का जो हिस्सा है वो टूटकर अंदर गिर पड़ा है, तो फ्रिज का गेट गायब है। यानी कि इतनी इंटेंसिटी, इतनी जोरदार तरीके से यहां पर ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ कि सब कुछ टूट गया, चकनाचूर हो गया। अंदर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम की तस्वीर है और यहां पर एक कुत्ता नजर आ रहा है, डॉग है, जो शायद हो सकता है कि यहीं का हो। और तस्वीर जो है वो अंदर की आपको डराने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा सामान बिखरा हुआ है और किताबें जो हैं वो बच्चों की नजर आ रही हैं, लोगों के स्लीपर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बाल्टी भी पड़ी हुई है और ये घर बर्बाद हो चुका है। यहाँ ऊपर दीवार में जरा दिखाइए योगेश की कैसे दरारें पड़ी हुई हैं, लकड़ी की दीवार टूटी हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस गांव में हम जो बाहर की इधर की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ का हाल भी कमोबेश एक जैसा ही है। दीवारों में इतनी दरारें पड़ी हैं कि आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगर इसको छू दें हम तो शायद ये दीवार गिर पड़े। अब देखिए, ये जो मकान है इसकी दीवार को देखिए, इतनी दरारें पड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े से बम के गोले से इस पर अटैक किया गया और ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर पन्नी चढ़ा दी है। संभवतः ये जिसका घर है, हमले की जानकारी जब उसे लगी होगी तो वो शायद यहाँ पर आया होगा, या फिर जब यहाँ पर हमला हुआ तो यहाँ के जो लोग थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे वो इसमें दब गए। आगे से इस घर के भीतर आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि जो एंट्रेंस का दरवाजा है वो आप देख रहे हैं कि वो टूटा हुआ है और ऊपर जो छतें हैं वो देखिए कैसे नीचे की तरफ झुकी हुई हैं और किसी भी वक्त गिरने की हालत में है। तो इसके बगल वाले मकान को भी आपको दिखाते हैं। हालांकि देखिए, एक वक्त रहा होगा जब यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उन्होंने अपना बाग बगीचा भी लगाया। घर के सामने का ये बगीचा है और ये बड़ा सा दरवाजा है जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस घर के सामने जो अंदर गैराज है उसमें लोग गाड़ी पार्क करते होंगे। लेकिन रूस के द्वारा इस गांव को पूरी तरीके से मटियामेट कर दिया गया, खत्म किया गया और इसी गांव के लिए कहा जाता है कि अभी भी बहुत सारे शव इस गांव के भीतर दबे हो सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस बार रूस नहीं बल्कि बेलारूस से हमला हो सकता है और 2 लाख सैनिक कीव में विनाश लीला मचाने को तैयार हैं। सवाल है कि रूस बेलारूस से कीव तक कैसे पहुंचेगा, तो ये भी समझ लीजिए। स्ट्रेटेजिकली जो है ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक तौर पर इस गांव को रूस, बेलारूस और यूक्रेन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बेलारूस बॉर्डर के बेहद करीब है और हम आपको बता रहे हैं लगातार कि कैसे बेलारूस बॉर्डर के रास्ते ही यूक्रेन में फिर से हमला करने की प्लानिंग रूस की तरफ से हो रही है। और पुतिन की मुलाकात भी हुई है बेलारूस के राष्ट्रपति से और कहा यह जा रहा है कि जो 2 लाख सैनिक हैं वो इन्हीं रास्तों से होते हुए एक बार फिर से सुमी और कीव जैसे जो इलाके हैं, बहुत महत्वपूर्ण इलाके, कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये पूरा गांव जो है इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश रूस भी कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बेलारूस की सेना जो है वो भी तैयार है ताकि वो इन्हीं रास्तों से होकर कीव की तरफ, सुमी की तरफ कूच करे। 2 लाख जवान तैयार खड़े हैं और परमाणु हमले को लेकर भी एक बड़ी बातचीत और रणनीतिक तौर पर आगे रूस कैसे इस लड़ाई को लड़ने वाला है इस पर बेलारूस के राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई है। तो अब ये देखना बहुत
दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई को पुतिन क्या मोड़ देते हैं, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही थी कि इस साल के अंत तक वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नई नई बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पुतिन अब अगले साल यानी कि नए साल 2023 में जनवरी और फरवरी में इस युद्ध को कैसे लड़ना है उसका भी प्लान तैयार कर रहे हैं। और उसी में सुमी का ये इलाका जो बेलारूस और रूस के बॉर्डर के बेहद करीब यानी कि 8 से 10 किलोमीटर सिर्फ की दूरी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ मौजूद है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस वीडियो में जो मिसाइलें आग उगल रही हैं वो रूस की हैं और जगह है सुमी का अख्तरखा। दावा है कि इन मिसाइलों के अटैक से 70 यूक्रेनी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। सुमी का ये इलाका पुतिन के इस क्रोध की पूरी कहानी बयां कर रहा है। इस वक्त वॉर जोन में सुमी में मौजूद हैं और यहां पर एयर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं और उस एयर स्ट्राइक से कैसे नुकसान पहुंच रहा है सुमी को वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एयर स्ट्राइक किया गया है, इस पूरी इमारत पर आप देखेंगे तो उसके निशान आपको नजर आएंगे, छर्रे नजर आ रहे हैं, छर्रों के जो निशान हैं और आगे से कैसे इस इमारत को उससे नुकसान हुआ है। हालांकि देखिए यहाँ पर यूक्रेन का झंडा लटकाया गया है, इसका साफ सीधा मतलब यह है कि भले ही यहां पर अटैक किया गया हो और हमला करके नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन अभी यूक्रेन पूरी तरीके से इस इलाके में काबिज है और इन जगहों पर यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्स जो है वो लड़ाई लड़ रही है। ये साफ मैसेज है। आपको दिखाते हैं कि इस पूरी इमारत पर आसमान से अटैक किया गया और ऊपर की जो छत है वो भी ढहा दी गई, वो भी गिर गई है। हालांकि ऊपर अब ऊपर अगर हम देखें तो उसको ठीक करने की कोशिश जरूर चल रही है, क्योंकि कुछ आप देख रहे हैं बोर्ड्स जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इमारत को नुकसान पहुंचा एयर स्ट्राइक में। और दूसरी तरफ देखिए इतना जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुआ कि आप देखें पूरी इमारत नीचे बैठ गई है। ये देखिए ये पूरी इमारत जो है वो नीचे बैठ गई है। एक दो नहीं बल्कि कई बार इस इलाके को रूस ने टारगेट किया है और सुमी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इलाका है बेलारूस और साथ ही साथ रूस के बॉर्डर यहाँ पर पास में हैं, इसीलिए रूस ने यहाँ पर न सिर्फ शुरुआती दौर में हमला किया बल्कि अभी भी रूस की तरफ से यहाँ पर हमले जारी हैं। ये देखिए पूरा जो ये मकान था वो नीचे बैठ गया। इस इमारत में जो कुछ भी था वो नीचे दबा हुआ है और कहा यह गया, जो हमें खबर बताई गई है उसके मुताबिक जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया तो इसमें 3 लोग मौजूद थे और उनकी मौत हो गई। पीछे एक और इमारत जो है वो भी टूटी हुई नजर आ रही है, उसकी छत भी ढही हुई नजर आ रही है। पीछे जो कॉम्प्लेक्स है, रिहायशी इलाका है, वो भी आपको देखेंगे तो खाली पड़ा हुआ है, वहां पर भी कोई रह नहीं रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पास में मेयर के ऑफिस का जो दफ्तर और ऑफिस की जो इमारत है जहां पर मेयर बैठा करती थी उसको भी निशाना बनाया गया। हालांकि अब उस ऑफिस से उन्हें हटा दिया गया है, दूसरी जगह उनका ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भी यूक्रेन का झंडा दिखाई दे रहा है और रूस को ये मैसेज है कि आप आसमान से गोले बारूद बरसा रहे हैं लेकिन इस इलाके पर कब्जा हमारा ही है। आपको कुछ जैकेट्स लटके हुए नजर आएंगे और कुछ कपड़े वहां पर टंगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इसी शोरूम में बेचने के लिए रखे गए कपड़े और जैकेट थे। लेकिन जब हमला इस पर किया गया, एयर स्ट्राइक इस पर किया गया, तो इस इमारत को न सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि इसके अंदर जितना सामान था वो सब भी इसके साथ ही मलबे के साथ ही नीचे दब गया और बैठ गया। इसके बगल में भी एक शोरूम आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए बगल में भी एक शोरूम है और उस शोरूम को भी गिरा दिया रूसी सेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक में। तो अभी भी इस इलाके में एयर स्ट्राइक की आहट सुनाई देती है और हर रोज लगभग सुमी को अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, यहाँ पर बम गिराए जा रहे हैं क्योंकि सुमी को रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर सुमी पर रूस ने कब्जा कर लिया तो एक तरफ खार्किव और दूसरी तरफ कीव, दोनों तरफ रूस की सेना का मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा और खार्किव से लेकर कीव तक आना जाना पहुंचना, इन शहर पर कब्जा करना रूस की सेना के लिए बहुत ही आसान होगा और बहुत जल्दी इन शहरों पर रूस की सेना कब्जा भी कर सकती है। अख्तरखा में ऐसा कोई मकान नहीं जो सही सलामत हो या फिर रहने लायक बचा हो।
मगर इस विपरीत हालात में भी टाइम्स नाउ भारत की टीम पहुंची और वो सच कैमरे पर रिकॉर्ड किया जिसे लेकर अब तक सिर्फ दावे किए गए हैं कि एक ऐसे ब्रिज यानी कि पुल के पास से होकर गुजर रहे हैं जो खार्किव को सुमी से जोड़ता है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास ब्रिज है यूक्रेन के लिए, लेकिन इसको मिसाइल अटैक के जरिए उड़ा दिया गया और यूक्रेन की आर्मी दरअसल कीव से और खार्किव से एक दूसरे से सड़क के रास्ते जोड़ने के लिए, आने जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस पुल को तोड़कर रूस की सेना ने खार्किव को एक तरीके से कीव से अलग करने की पूरी कोशिश की सड़क मार्ग के रास्ते। और दरअसल आपको बता दें कि ये वही हिस्सा है पुल का जिस पर मिसाइल गिरी थी और पूरा चकनाचूर ये ब्रिज हो गया था, क्योंकि सामने सेना के जवान हैं। असल इस ब्रिज को टारगेट किया गया, इस ब्रिज पर हमला रूस की तरफ से किया गया ताकि रसद पहुंचाने में या फिर सैन्य वाहनों को आने और जाने में एक लंबी दूरी तय करनी पड़े, एक दूसरे रास्ते से आना पड़े और इसका फायदा रूस की जो आर्मी है उसको मिल जाए। सुमी की ये तस्वीर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि पुतिन यही रुकने वाले नहीं। उन्होंने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक साफ कर दिया कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हार नहीं। Значит, я уже много раз об этом говорил, но наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Ну, а по поводу того, что мы или я, так сказать, скупо или мало говорим об этом, ну, это естественно, с одной стороны, я, может быть, и скупо об этом говорю, да, но брифинги Министерства обороны проходят ежедневно. पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के इस बयान को हवा खड़ा कर दिया मगर जल्दबाजी में उनकी चेतावनी और इरादों का आकलन करना भूल गए। जिस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मदद पाकर ज़ेलेंस्की इस जंग को जीतना चाहते हैं उसे पुतिन ने कबाड़ बता दिया। Там уже появляются новые системы вооружения. Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций, но все-таки это фактор усиления нашего. बड़े ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया जा सकता है। दावा यह भी किया जाता है कि जंग के वक्त से रूस के पास इन मिसाइल सिस्टम की तादाद 8000 से ज्यादा थी, इसलिए अमेरिका इसे पुतिन की युद्ध नीति बताता है। Russia has shown no interest in meaningful diplomacy, in meaningfully engaging to bring this war to an end. As President Biden said, that could happen tomorrow if Putin withdrew his forces, but that's not going to happen. And in the absence of that, we have to see some meaningful evidence that Russia is prepared to actually negotiate again a just and durable peace. We just haven't seen that. रूस एक बड़े हमले की तैयारी में है। इसकी यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस के अंदर खाने भी इसे लेकर चर्चा है। और पुतिन जिस तरह नेटो को सबक सिखाने के मूड में है उसमें शक सुबह की गुंजाइश बेहद कम है। यूक्रेन के सुमी से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ भारत। यूक्रेन के वॉर जोन सुमी अख्तरका से आज इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन युद्ध की हर खबर, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं और मेरे सहयोगी योगेश भारद्वाज हर अपडेट वॉर जोन से आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।